नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे झाबुआ की, जहां एम्बुलेंस के अभाव में ग्रामीण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करेंगे शिवपुरी की, जहां भागवत कथा के चौथे दिन कथा पंडाल में धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। झाबुआ जिले के पेटलावत तहसील में कहने को झकनावदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 40 गांव के लिए स्थापित है, लेकिन इस ओर ना तो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं और ना ही जवाबदार अधिकारी। झकनावदा क्षेत्र में यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती है या किसी गंभीर मरीज को बाहर रेफर करना होता है तो यहाँ मरीज को या तो घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर निजी वाहन कर अपना उपचार करवाने जाना पड़ता है। एक और भाजपा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है और झकनावदा में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये विगत कई वर्षों पूर्व राज्यपाल द्वारा हाथीपावा की पहाड़ी पर झकनावदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एक एम्बुलेंस भेंट की गई थी, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिखावे के लिए खड़ी कर दी गई, जिसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। कल एक दुर्घटना हुई थी झकनावदा में और वहाँ पे 3 से 4 लोग घायल हो गए थे। तो पास ही 500 मीटर की दूरी पे सरकारी अस्पताल झकनावदा है। तो वहाँ से उन्हें कोई साधन उपलब्ध नहीं था, एम्बुलेंस बल्कि वहाँ पे राज्यपाल द्वारा दी भी गई, लेकिन वो कचरे में सड़ रही है आज भी। और जब इनके जो अधिकारी बीएमओ को हमने कॉल किया, एक बार नहीं 10 बार कॉल किया, तो उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। तो कल से कुछ हो जाता तो इसकी जवाबदारी किसकी बनेगी? शासन की योजनाएं मिलने के बावजूद भी आम जनता को इस दौरान से गुजरना पड़ता है, तो इन अस्पतालों पे भरोसा कैसे रखेंगे? और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी 2-3 बार पहले भी घटना हो चुकी। उस दौरान भी हमें यहाँ पे कोई भी साधन उपलब्ध नहीं मिला। इसलिए शासन प्रशासन उस पर अपना थोड़ा ध्यान देवे और जो आम जनता के लिए जो योजनाएं हैं और जो उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले। और एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण जो घायल लोग थे, उनके परिजन उन्हें अपने निजी वाहन करके निजी अस्पताल में उनको फिर भर्ती किया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद जब यह समस्या है तो उनको भरोसा सरकारी अस्पताल से उड़ गया है। मैं रोशन सिंह सिंगार, जय सामाजिक कार्यकर्ता, झकनावदा। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। जब जब धरती पर आसुरी शक्ति हावी हुई, परमात्मा ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। मथुरा में राजा कंस के अत्याचारों से व्यथित होकर धरती की करुण पुकार सुनकर नारायण ने कृष्ण रूप में देवकी के अष्टम पुत्र के रूप में जन्म लिया और धर्म और प्रजा की रक्षा कर कंस का अंत किया। ये बात शिवपुरी में स्थित राजपुर रोड पुरानी शिवपुरी राम जानकी मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाते हुए शास्त्री रोहित जी ने श्रद्धालुओं के बीच कही। कथा राम जानकी पर स्थित और वहीं भागवत के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए चौथे दिवस शास्त्री रोहित ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित शर्मा। अच्छा, भागवत चल रही, पुरानी शिवपुरी चल रही, कब से आप करते आ रहे हो? जी, आज चतुर्थी दिवस है कथा का। आज बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव का आनंद लिया और राम जानकी मंदिर पर इस कथा का आयोजन हो रहा है, जिसके मुख्य यजमान भगवत झा और उनके सुपुत्र हैं, जो कि यहाँ पर भगवान की सेवा दे रहे हैं, सचिन झा। और बड़ा आनंद आ रहा है इस कथा में। और मैं प्रार्थना करता हूँ गोविंद से कि ये बिहारी जो भी आपकी कथा सुनते हैं वो जीवन में सारी खुशियों को पाएँ। अच्छा, आज कथा में क्या कुछ रहा और आज कौन सा? आज की मुख्य कथाओं में चतुर्थ दिवस की कथा में कृष्ण जन्म रहा, राम जन्म रहा और नंद उत्सव का आनंद लिया। सभी भक्तों ने खूब बधाइयाँ लुटाई गई और लूटी गई यहाँ पर और बड़ा आनंद आया। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सिवनी जिले के जनपद पंचायत घनसौर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिकारा, जो कि भ्रष्टाचार के मामले में काफी दिनों से सुर्खियों में है। विशेष कांग्रेस नेता शेख निजाम शिकायतकर्ता ने अपनी व्यथा जाहिर करते हुए बताया कि सरपंच सचिव जनपद के अधिकारी की मिलीभगत से लगभग 27 लाख का गबन किया है, जिसकी जांच हेतु एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए जनपद घनसौर से लेकर कमिश्नर एवं मंत्रालय तक शिकायत के पत्र दिए हैं। परंतु भ्रष्ट तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि 27 लाख की राशि शिकारा ग्राम पंचायत से प्रशासन को वसूलने में पसीना छूट रहे हैं। शिकार ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच के आगे सिवनी जिला के प्रशासनिक अधिकारी बौने नजर आ रहे हैं या फिर कमीशन खोरी के नीचे कार्यवाही करने वाले अधिकारी दबे हुए हैं। आखिर जनता के हित में लगाई जाने वाली राशि, जो कि लगभग 27 लाख के लगभग है, जिसकी वसूली न किए जाने पर प्रशासन सवालों के घेरे में है।
पंच ग्राम पंचायत सिकारा, जनपद पंचायत घनसौर, जिला सिवनी, मेरे द्वारा नवगठित पंचायत के उपरांत से आज दिनांक तक जिला जनपद कमिश्नर को की गई शिकायतों में जांच न की जाकर लंबित रखा जा रहा है। कुछ बिंदुओं पर की गई जांच, जैसे कि 3 पुलिया निर्माण, छात्रावास बाउंड्री वाल निर्माण, शांति धाम निर्माण, सीसी सड़क निर्माण, इन पर प्रभारी सचिव रोजगार सहायक अजय कुमार डहरिया, पूर्व सरपंच अनसुईया वरकड़े के ऊपर 27,16,935 रुपये की रिकवरी का प्रकरण जिला पंचायत में पिछले 1 साल से गतिशील है। आज तक कोई वैधानिक कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास पर भी इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था, जिसे मुख्य कार्यपालिका जनपद पंचायत ने हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हुए और प्रकरण को नस्तीबद्ध किए जाने की जिला पंचायत सीईओ को अनुशंसा की है। जबकि पूर्व में की गई जांच में 19 आवासों के फर्जी हेराफेरी की जांच रिपोर्ट तैयार हुई थी, जिसमें मात्र 4 पर कार्रवाई की गई है। बाकी आवासों की कार्रवाई लंबित रखी गई है और कार्रवाई नहीं की गई है। उसके पश्चात मेरे द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 तक के जो भी मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य हैं, उनकी जांच, शौचालय की जांच, प्रधानमंत्री के बकाया आवासों की जांच का आवेदन जिला, जनपद और कमिश्नर एवं पंचायत राज संचालनालय को की गई, जिस पर आज दिनांक तक कोई जांच कार्रवाई नहीं की गई है। और जांच को दबाने के लिए और मुझे प्रभावित करने के लिए मेरे ऊपर सचिव जीआरएस अजय कुमार डहरिया द्वारा पुलिस के साथ साठगांठ करके मुझे एक ST/SC एक्ट में फंसाकर 3 दिन के लिए जिला कोर्ट के माध्यम से जेल की कार्रवाई करवाई गई, जबकि वह प्रकरण पूर्णतः झूठा है और मुझे शिकायत में को दबाने के लिए मेरे ऊपर ऐसे झूठे कृत्य करते हुए कार्रवाई की गई है। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। आज शमशाबाद के महानीम चौराहा स्थित नवोदय विद्यालय परिसर में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की, जिसमें शमशाबाद व नटेरन तहसील के आमजन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि आमजन अपनी समस्याओं को लेकर जिले में पहुंचते थे, लेकिन अब उनको समय की बचत भी होगी और अधिक से अधिक समस्याओं की निराकरण मौके पर ही करने की कोशिश है। इसलिए तहसील स्तर पर जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। वहीं उस समय सभी लोग हैरान रह गए जब नटेरन के कुछ किसान जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के सामने जमीन पर बैठ गए। कलेक्टर ने तुरंत उनको कुर्सी पर बिठाया और उनकी समस्या पूछी। दरअसल नटेरन के ग्राम रिनिया में संजय सागर बांध की नहरों की मरम्मत का काम चल रहा है। किसानों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग ठेकेदार से मिलकर घटिया निर्माण कार्य करा रहा है, जिससे आने वाले समय में नहरें फूटेंगी और टेल तक पानी पहुंच पाएगा। वहीं कलेक्टर ने किसानों की शिकायत पर कमेटी बनाकर जांच कराने का आश्वासन दिया। जन सुनवाई के बाद कलेक्टर ने शमशाबाद समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, तहसील सहित कई विभागों का निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने शमशाबाद के सकतपुर गांव के बेटी कुमारी अर्चना अहरवार ने कक्षा 12 में कला संकाय में 3रा स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी। कि नहरों के पहले तो निर्माण में ही बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उस टाइम पे भी ये प्रियंका भंडारी SDO के रूप में थी। इनके कार्यकाल में ही नहरों का निर्माण हुआ और इनकी कोई लाइनिंग तरीके से नहीं हुई। जहां से जिन्होंने खोदा वहां से चीरहरण कर दिया इन नहरों का। अब भी वही प्रियंका भंडारी जी बन के आ गई है हमारी संजय सागर बांध परियोजना की। और नहर में जो निर्माण कार्य रिनिया के पास सीसीकरण हो रहा है, उसमें गिट्टी में डस्ट मिलाई जा रही है। कोई मोटाई नहीं है उस सीसी निर्माण की, मिट्टी के ऊपर ही सीसी निर्माण किया जा रहा है। और SDO श्री कौशल जी से मैं 8 दिन से एस्टीमेट मांग रहा हूँ, एस्टीमेट उपलब्ध नहीं करा पाए
और मुझे मेरे पास ठेकेदार को पहुंचा दिया कि जाओ इन्हें खरीद लो आप। भ्रष्टाचार की हद पार हो गई। हमें उम्मीद है माननीय कलेक्टर महोदय से कि हमें विश्वास भी है और कि हमें न्याय मिलेगा और टेल क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध करा सकेंगे। नहीं, नवाचार नहीं कहना चाहिए इसको। जन सुनवाई जो है शासन की प्रक्रिया के तहत होती है और जनता की जो समस्याएं होती हैं या फिर जो हितग्राही को लाभ नहीं मिलता होता है उसका निराकरण करना होता है। और चूंकि सभी जो है जिला मुख्यालय में जो है आना पड़ता था दूरस्थ गांव के लोगों को, तो उसके लिए ये हुआ कि सभी अधिकारी जो हैं जिला स्तर के वो तहसील मुख्यालय पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है आसपास के ग्राम हैं और तहसील मुख्यालय के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे उद्देश्य ये है कि समय की बचत हो और जन सामान्य को जो है तकलीफ कम से कम। तो आज कितने आवेदन आए या जो चल पाएंगे और क्या कुछ आवेदन की संख्या तो आपको बता पाएंगे। समस्याएं मूल रूप से पीएम आवास संबंधी थी। लोगों को पीएम आवास में सर्वे में नाम लोगों को जुड़वा दिए गए हैं। कुछ जगहों पे पहुंच मार्ग की समस्याएं थी तो उनको जो है निर्माण में लेने को कहा है। कुछ को हितग्राही को भुगतान की समस्या थी, संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। कुछ ऐसे विषय हैं कि कुछ शासकीय भवन जो पूरे नहीं हुए हैं या फिर जो है पट्टे की आवश्यकता है तो उन सभी में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संजय सागर बांध के लिए काम चल रहा है। एक जांच दल बना करके यदि कहीं पे कोई शिकायत है तो उसकी जांच की जा रही है और इसमें जो निर्माण कार्य अगर त्रुटिपूर्ण पाया जाएगा तो उसको ठीक करवाया जाएगा और इसमें जो है यदि आवश्यकता हुआ तो उच्च अधिकारी को भी लिखा जाएगा। क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात है कि छोटे गांव कस्बों से निकल के भी बच्चे जो हैं पूरे प्रदेश में रैंक प्राप्त कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये शमशाबाद के लिए नहीं विदिशा जिले के लिए भी गौरव की बात है और हम इस बच्ची के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये बच्ची का कैरियर आगे और कैसे अच्छा हो इस संबंध में जो भी हम गाइडेंस काउंसलिंग और सहायता करा सकते हैं वो हम करवाएंगे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।